अगर मैं आपको बताऊँ कि एलियंस हमें वार्न कर रहे हैं नेचर को डिस्ट्रॉय करने से, तो ये थोड़ा वियर्ड लगेगा। बट ऐसा हो चुका है। आज हमारे पास 2 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो रियल तो है और साथ ही साथ आपका दिमाग भी हिला देने वाली है। तो दोस्तों चलो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। द फर्स्ट इंसिडेंट, एरियल स्कूल इन्वेस्टिगेशन। 16 सितंबर 1994 सुबह के करीब 10 बज रहे थे। एरियल स्कूल में लंच का टाइम था। टीचर्स स्टाफ रूम में थे और कुछ 60 से 65 बच्चे खेल रहे थे। उसी टाइम कुछ अजीब सी सिल्वर मेटेलिक ऑब्जेक्ट, शायद वो यूएफओ भी हो सकती है, 2 सेम ऑब्जेक्ट उनके साथ थी जो साइज में थोड़ी छोटी थी। प्लेग्राउंड से 100 मीटर की दूरी पे लैंड करती हैं। जो 2 ऑब्जेक्ट थी वो तो ऊपर उनके मंडरा रही थी, लेकिन जो मेन बिग ऑब्जेक्ट थी यूएफओ वो लैंड करती है और उसमें से 2 अजीब से फिगर बाहर निकलते हैं जो कि ब्लैक कलर के सूट में थे। आंख थोड़ी बड़ी थी, 2 से 3 फीट के थे। एक तो वहाँ यूएफओ के पास ही था, जबकि दूसरा बच्चों की ओर आ रहा था। और कुछ बच्चे तो चले गए थे स्कूल में डर के मारे, लेकिन जो कुछ बच्चे बचे थे उन्होंने बताया कि वो उनसे टेलीपैथिक वे में कन्वर्सेशन किए थे। टेलीपैथिक वे मतलब वो होता है जैसे कि आपके माइंड में कोई इमेज जनरेट कर रहा है किसी दूसरे के द्वारा। उन बच्चों ने बताया कि वो उन्हें वार्न कर रहे हैं नेचर को डिस्ट्रॉय करने से। अगर वो नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो हमें शायद वो हार्म कर सकते हैं। इस पर नासा का डायरेक्ट कोई बात तो नहीं बोला, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर जॉन ई मैक, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकेट्रिक रह चुके, उन्होंने इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया और बोला कि ये रियल इंसिडेंट हो सकता है, क्योंकि सारे बच्चे एक ही स्टोरी सुना रहे थे, जबकि उनका इंटरव्यू अलग अलग लिया गया था। और साइंथिया हिंड, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की और उन बच्चों से एलियंस की ड्राइंग बनवाई। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ ड्राइंग। अगर आपको सारे बच्चों की ड्राइंग देखनी है तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। वैसे दोस्तों मुझे तो लगता है कि एलियंस हो सकता है हमारे नेचर का कुछ ना कुछ यूज करेंगे आगे चल के, इसीलिए वो हमें वार्न कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेडस्लम फॉरेस्ट इंसिडेंट। दोस्तों ये जो सेकंड इंसिडेंट है, रेडस्लम फॉरेस्ट सफॉक कंट्री में है। यहाँ फॉरेस्ट के पास में एक मिलिट्री बेस कैंप है, RAF वुड ब्रिज। 26 दिसंबर के सुबह 3 बजे एक एनोनिमस लाइट दिखी। दो सर्विसमैन जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, उन्होंने वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का सोचा, और जब वो वहां गए तो उन्हें ट्रायंगल ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखा जो कि सेम एरियल स्कूल की तरह ही लाइट कर रहे थे, येलो कलर, रेड कलर, इसी सब में। उन दोनों सर्विसमैन में से एक का नाम था जिन पेंस्टन। उसने उस ऑब्जेक्ट को टच किया तो उसे गर्म और स्टैटिक एनर्जी से भरा पड़ा ऑब्जेक्ट टच करने जैसा महसूस हुआ। कुछ ही देर में वो ऑब्जेक्ट बिना किसी आवाज़ के गायब हो गया। जिन पिस्टन ने बताया कि जब वो उस ऑब्जेक्ट को टच किया तो उसके दिमाग के अंदर कुछ फ्लैश हो रहा था। दोनों सर्विसमैन जब कैंप पे गए तो जो जिन पिस्टन था उसने बाइनरी कोड को एक कॉपी में लिखा, और जब एक्सपर्ट्स ने उस कोड को डिकोड किया तो सबके पैरों तरफ जमीन खिसक गई। कोड में था एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, कंटिन्यूअस ऑफ प्लानिटरी एडवांस, आइस ऑफ योर आइस, ओरिजिन ईयर 8100। गवर्नमेंट एंड नासा का मानना था कि ये लाइट हाउस की लाइट हो सकती है, लेकिन जिम पेंस्टन ने खुद बोला था कि उसने उस ऑब्जेक्ट को फील किया, टच किया है। तो आपको क्या लगता है नासा हमसे कुछ छुपा रही है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं,